कक्षा 6 के विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपको संख्याओं के बारे में बताने जा रहा था और हमारी क्लास चल रही थी। उसका पहला टॉपिक था अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी। संख्याओं के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी। स्थानीय मान के बारे में बताया, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताया। अब अपन को विभिन्न उदाहरण करते हुए प्रश्नावली पर चलना है। विभिन्न उदाहरण करने से पहले आप कुछ एक दो टॉपिक और दोबारा समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई आपसे ये कहे या प्रश्न आपसे ये पूछे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बोलो, कितने अंक है? 4। 4 बार 9 9 लिख दो। 9 9 9 9। इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार बना रही है 9,999। आपसे कहे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या, तो आपको कितने अंक लेने हैं? 6 अंक लेने हैं। अंतिम अंक तो लेंगे 1 और बाकी सभी 0 है। 5 शून्य। तो कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। मान तो आपसे कभी भी 11 अंकों की कोई भी पूछ ले, कोई सी भी संख्या, 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आप क्या करेंगे? 1 के आगे 10 बिंदी। 1 के आगे 10 बिंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 11 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कैसे बताएंगे? जितने अंक है उतनी बार 9 लिख दो। 9 9 9 9। पढ़ना के लिए बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो कैसे पढ़ेंगे? 99 अरब, 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 999। आपको पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। आपको अंतिम टॉपिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार वो करा देता हूं। पहले भी कराया है, स्थानीय मान। मान लीजिए 7,856 है। 7,856 को स्थानीय मान के द्वारा विवेचना करनी है। सबसे पहला अंक बताइए क्या है? पहला अंक 6। पहले अंक का स्थानीय मान कहां पर है? 6 पर। क्या लिखेंगे? 6। दूसरे पहले अंक की जगह आप 6 भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। 6 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 कहां पर है? इकाई, दहाई। तो आपको यहां पर भी दहाई के रूप में लिखना है। हम क्या लिखेंगे? 50। 5 दहाई क्या होगा? 5 दहाई अर्थात 50। 8 का स्थानीय मान। 8 का
स्थानीय मान क्या होगा बताइए? 8 का स्थानीय मान बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 गुणा 100 सैकड़े पर है, हम लिखेंगे 800। ध्यान रहे अक्षर एक सीध में आने चाहिए, इकाई में, दहाई में, सैकड़े में। और ये प्रैक्टिस आपकी हमेशा रहनी चाहिए, केवल छठी में पढ़ रहे तब नहीं, हमेशा रहनी चाहिए। आप बाजार से सामान लाते हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपए की अगरबत्ती का पैकेट लिया, 25 रुपए की चीनी ली, 35 रुपए का चाय का पैकेट लिया, 55 रुपए की सब्जी ली, कुछ और लिया, तो ऐसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखो, आपकी गणना बहुत जल्दी होगी, टोटल बहुत जल्दी होगा। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1000, तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 7000। अब इनको जोड़ दें, 6, 5, 8, 7, इस तरह से आता। बात समझ में आई आप लोगों को? तो स्थानीय मान को अच्छी तरह आप लोग समझेंगे, तभी आपसे सवाल आगे के हल होंगे। अब देखिए, केवल यहां तक देख लो। चलो, सबसे पहले क्या आता है? इकाई। इकाई को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट, यहां मैं लिख देता हूं इकाई। फिर दहाई, दहाई को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। फिर सैकड़ा, सैकड़े को बोलते हैं हंड्रेड्स। फिर हजार, हजार को बोलते हैं थाउजेंड, और थाउजेंड लिखने का तरीका टी बड़ा और एच छोटा, ये स्मॉल लेटर। फिर 10,000, इसको लिखेंगे टी बड़ा 10 और टी एच, टी एच, 10,000, 10,000। फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और फिर 10 करोड़। याद है ये क्रम? अभी कुछ दिन पहले कराया था। इस क्रम में आप सवालों को हल करें या नहीं करें, वो तो बात की बात है। सवाल आपसे पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, वो तो बात की बात है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति पढ़ाई थी, उस समय भी आपको स्तंभ रूप में कराया था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। यहां तक कर लो, अरब वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल आप यहां तक कर ले, इसके बाद अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ये हो रहा है। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, इकाई होता है,
यूनिट, टेंस, 100। अब बहुत ध्यान से देखना, 1000, 10,000, 100,000, इसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि 100,000। अब यहां पर आएगा मिलियन। 1000 आते ही नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, यहां हो जाता है मिलियन। फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और 1000 आते ही क्या बन जाएगा, बिलियन। ऐसे ही आगे ट्रिलियन। तो यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अभी हमारे देश ने राफेल का सौदा किया है, 29 तारीख को राफेल पहुंचेगा। इस यूनिट में नहीं किया है, इस यूनिट में किया है। हम विदेशों के साथ जो भी डीलिंग होती है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होती है, और देश के अंदर जो भी डीलिंग होती है वो हमारी भारतीय पद्धति में होती है। अमेरिका का रक्षा बजट कितना बिलियन डॉलर है, अमेरिका की जीडीपी और अमेरिका का कुल बजट, ये सब बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह से भारतीय पद्धति काम करेगी, और देश के अंदर और देश से बाहर डीलिंग में अंतरराष्ट्रीय पद्धति काम करती है। यह स्टैंडर्ड है, मानक है। अब आप इसको समझिए, जब कभी भी आप यहां से इधर कन्वर्ट करेंगे यूनिट को, यानी कि सीधे आपकी तरफ, जब कभी आप यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो प्रत्येक स्टेप को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 करोड़ में कितने करोड़, यानी कि 10 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख कितने हुए, 10 लाख के कितने पैकेट, 10 लाख में कितने लाख, 10 लाख में 1 लाख रुपए के कितने पैकेट होंगे, 10। 1 लाख में कितने 10,000, 10। तो यहां से प्रत्येक स्टेप 10 का मल्टीपल है। आई बात समझ में? तो इधर जाएंगे तो हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। 10 रुपए का नोट है, 1 का नोट चाहिए तो कितने नोट मिलेंगे, 10। 100 का नोट है, 10 के चाहिए तो कितने मिलेंगे, 10। तो जब हम दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, यानी कि बड़ी से छोटी इकाई की तरफ चलेंगे, बड़ी से छोटी इकाई की तरफ चलेंगे तो होगा हमेशा गुणा। क्या होगा, गुणा। और छोटी इकाई से विपरीत दिशा में, अर्थात जब हम इस दिशा में आएंगे, बाईं ओर चलेंगे तो होगा भाग। क्या होगा, भाग। छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए होता है भाग, और स्टेप, प्रत्येक स्टेप 10 का होता है। बहुत क्लियर है ये। अब आपको यहां से यहां जाना है, 1 लाख में कितने हजार, तो आपको स्टेप कूदना है। आई बात समझ में? कितने स्टेप आए, 2 स्टेप। 100,000 आपको 1 लाख में, देखिए 1 2 3 4 5, 5वें स्टेप पर यूनिट आती है। तो एक क्या आगे, 5 बिंदी लगी। प्रत्येक स्टेप को आगे जाने के लिए 10 से गुणा करते चलेंगे, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई के लिए भाग देते चलेंगे। तो आपको संख्याओं के बारे में बताया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में बताया है, 4 अंकों को लेकर
सबसे बड़ी संख्या कौन सी बढ़ेगी? सबसे बड़ा अंक पहले, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में, सबसे छोटा बाद में। सबसे छोटी संख्या कौन सी बढ़ेगी? पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। छोटी से बड़ी का क्रम, छोटी संख्या होती है, बड़ी से छोटे का क्रम ये होता है। इनमें मैंने आपको विभिन्न स्थानों पर किसी संख्या को रखते हुए प्रतिबंध के बारे में भी बताया था, किसी अंक के बार बार रिपीट होने के बारे में भी बताया था, भारतीय पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताया था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रश्नावली में है वो है स्थानीय मान। इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए 78,589 या 7,85,896, तो 6 का स्थानीय मान 6, 9 का स्थानीय मान 90, 8 का स्थानीय मान 800, 5 का स्थानीय मान 5000। जितने स्थान उतनी गिनती लगा दो, 1 2 3। 8 का पुनः स्थानीय मान 1 2 3 4, 8 के आगे 4 बिंदी, और 7 का स्थानीय मान 7 के आगे 1 2 3 4 5। इन सबको जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी। कल आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न कराऊंगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि यह भी बताया था कि भारतीय पद्धति में बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए, भारतीय पद्धति में बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए जो विराम है, कोमा, शुरू में तो 3 अंक के बाद आता है, प्रारंभ में एक बार केवल, और उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद आता है, प्रत्येक 2 अंकों के बाद आएगा। और जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों के बाद, इकाई से चालू करते हुए 3-3 अंकों के बाद विराम आता है, और उसी से हम कैलकुलेशन करेंगे, उसी से हम गणना करेंगे, और उसी से हम उनके स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को बोलना और कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्ट करने के लिए इस तरह की सारणी किताब में भी दी हुई है, उदाहरणों में भी दी हुई है। अच्छी तरह करें। कल आप इसको अच्छी तरह पढ़कर आए। मैं प्रश्नावली कराऊंगा 1.1। धन्यवाद।